पार्ट 2 देखने से पहले अगर आपने इस पॉडकास्ट का पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी जाके ज़रूर देखिएगा। कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मैंने लिंक दे दिया है उस पॉडकास्ट का। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 ऑफ दिस पॉडकास्ट। रीडी तो सब इतने बन चुके हैं क्या बोलो। एंड वहीं नानी के लिए भी किसी ने कमेंट किया था, ये नेक्स्ट कमेंट है। बेसिकली शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि नानी जो है वो हमेशा बहुत प्यार से मिलती है साहिबा को। और भी बच्चे हैं और भी उनके ग्रैंड चिल्ड्रन है, बट वो सिर्फ साहिबा से ही हमेशा क्यों इस तरीके से मिलती हैं। तो देखिए इसका जवाब भी वही है जो हर बात का जवाब है इस परिवार में, और वो है पैसा। अच्छा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आगे जाके ज़ारा जो है वो व्लॉगिंग करना शुरू करे और उसके बाद वो इतनी फेमस हो जाए कि वो भी इसी तरीके से दूसरों पे कंटेंट खींचने के लिए पैसा खर्चे, तो फिर हर कोई उसी तरीके से साहिबा का जैसे स्वागत करता है वैसे ही ज़ारा का भी करेगा। अभी इनको बच्चा बच्चा कहा जा रहा है, बट इनको साहिबा से भी ऊपर इंपॉर्टेंस मिलने लग जाएगी तब जब ये कमाएंगे और खर्चा करेंगे और अपना कंटेंट अपने रिश्तेदारों पे खींचेंगे, और फिर इनको जो इनकी नानी है फिर और बच्चों को जो कि कमाने लगेंगे उनको भी बिल्कुल साहिबा की तरह प्यार करेंगी। वरना अगर कोई पैसे वाला नहीं है, जैसे बच्ची है नहर, उसके जो फादर हैं वो ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं है, या खुद अभी नहर जो है उसका कोई स्टेटस नहीं है ना, तो वो कैसे बिहेव करती है। आपको याद होगा वो कप निकाल के लाई थी कि सबको चाय डाल के देने थे। एंड द मोमेंट नानी सॉ हर शी वाज लाइक, हम हमारे कहाँ से क्या खा ले आए, हमारे कप वापस रख के आ। इतना वो डांट रही थी बच्ची को, जबकि सबसे ज़्यादा प्यार उस बच्ची को देना चाहिए क्योंकि उसकी मदर नहीं है। तो आप ये समझ चुके होंगे अब तक कि ये जो पूरा परिवार है ये ऐसा क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके बड़े बूढ़े, स्पेशली हमारे सामने जो इनकी बड़ी है नानी, बहुत रिस्पेक्टफुली ये बात मैं रखूँगी बट कहूँगी ज़रूर कि हाँ ये पैसों की ग्रीड, ये पैसों और स्टेटस के बेसिस पे दूसरे इंसान से प्यार जताना, कहीं ना कहीं ये नानी ने अपने बच्चों को ये वैल्यूज़ पास ऑन करी है और वो पूरी तरीके से दिखता है। सारा का सारा परिवार पैसों के ऊपर ही अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। तो अगर साहिबा खर्च रही है तो उससे प्यार जताते हैं, अगर और बच्चा कोई खर्चने लगेगा तो उससे प्यार जताएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर सानू से भी प्यार है, सानू की बहू रिया से भी प्यार है, क्यों? इसलिए क्योंकि सानू की बहू ने पूरे परिवार को पाला। अगर सानू की बहू पूरे परिवार को नहीं पालती तो हम एक्सेप्ट ही ना करते। पहले तो उसको कन्वर्ट कराया, उसके बाद भी हमें चैन नहीं आया तो उसका पैसा खर्चाया, फिर भी हमें चैन नहीं आया तो उसके पैसों के बल पे बच्चों का एडमिशन करवाया, फिर भी हमें चैन नहीं आया तो उसके बाद खालाओं को पलवाया, अभी भी चैन नहीं आया तो फिर नानी आ गई, अभी भी चैन नहीं आया तो रुकैया आ गई, रुकैया की बेटी आ गई। अब बस एक है, बस सानू का कज़न आ जाएगा तो उसके बाद हमें चैन आएगा, क्योंकि सारा फट्टा मासूम रिश्ते का उसी ने खोला था पिट्टन, है ना। अच्छा साहिबा ने ना ये कमेंट लाइक करा है कि किसी ने कहा है कि प्लीज़ आप किसा को बोला करो कि वो मैचिंग का दुपट्टा लिए कि हमेशा ये ब्लैक कलर का क्यों लेके रखती है। आई रिमेंबर मैंने एक बार कहा था कि हमेशा ब्लैक कलर का साहिबा क्यों लेके रखती है, मुझे समझ नहीं आता। तो किसी ने कहा था कि उसमें क्या हो गया, आप कलर पे भी बोल रहे हो। यहाँ पे किसी ने किसा के लिए बोला है तो वही कमेंट साहिबा ने लाइक करा है। मैं साहिबा से कहना चाहूँगी आप बड़े प्रिम एंड प्रॉपर रहते हो, बड़ा नहा धो के तैयार होके हमेशा मैचिंग कलर का हिजाब पहनते हो अपने कपड़ों से, कि आपने ये कमेंट किसा के हवाले से लाइक करा। देन यू आर ट्राइंग टू रीअफर्म द फैक्ट कि हाँ किसा प्रॉपर कपड़े नहीं पहनती। तुम बच्चों को सिखाने से पहले खुद सीख लो। वो तो क्या है ना कि वो खुद देखते हैं कि सालू आप ही जो है वो 365 दिन एक ही ब्लैक कलर का स्टोल सर पे रखती है जो धुलता भी नहीं है लिटरली। तो अपने आप को चेंज करो, उसके बाद ऐसे कमेंट्स लाइक करना, क्योंकि जो आप कर रहे हो वही सेम किज़ा रिपीट कर रही है। आप ग्रीडी हो, वो ग्रीडी है। आपको चीज़ों का हावड़ा है, उसको है। आप चीज़ें ऐसे इकट्ठे करके जमा करके बिना यूज़ करे रखते हो, वो सेम करती है। शी हैज़ बिकम अ कार्बन कॉपी ऑफ साहिबा एंड दैट इज़ वरीसम, बिकॉज ये बच्चे मतलब वो बनेगा जनाब और ये बनेगी साहिबा। मतलब अनदर सेट ऑफ लप्पू इन्फ्लुएंसर्स आर ऑलमोस्ट रेडी एंड आई फेयर दैट। ये बच्चों का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता था अगर ये अपने माँ बाप के पास पले बड़े होते। अगर हो सकता था कि मुदाहा में पले बड़े होते या मुंबई में भी किसी एजुकेटेड फैमिली में होते, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इतने दिन हो गए हैं, इतनी सारी छुट्टियाँ बीत गई हैं, आई एम सरप्राइज्ड कि एक बार किसी ने पढ़ाई का जिक्र नहीं करा, जबकि ये जो टाइम होता है 11th और 12th का बहुत क्रूशल होता है। 10th 11th 12th इस टाइम पे चाहे छुट्टियां हो या ना हो, पढ़ाई का कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना झलक दिख ही जाती है। क्योंकि मम्मी पापा कहते हैं, मतलब ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही कि पूरे टाइम पढ़ना ही चाहिए, खेलना कूदना इज़ गुड एंड दैट इज़ रिक्वायर्ड एंड दैट शुड बी देयर, बट ये बिल्कुल नहीं पढ़ते। इनका कोई ध्यान नहीं है, कोई सोच, कोई जिक्र नहीं है। और वो तो वहाँ से भी उस बच्ची को लेके आ जाती है, अरे यार ये कहीं नहर को अपने जैसा ना बना ले,
या फिर किज़ा कियान के बाद नहर के ऊपर अपना गलत इन्फ्लुएंस न डाले। वो बच्ची अभी भी बहुत इनोसेंट है, इनफैक्ट पढ़ाई में भी थी बहुत ज़्यादा मुदाहा में, बट यहाँ पे आके वो भी बिल्कुल इन लोगों के जैसे बन रही है। बट एक बात मुझे अच्छी लगती है कि ये सारे व्लॉगिंग के उसमें एक ऐसी बच्ची का भला हो गया, उसको जब वो कपड़े दिला रहे थे लप्पू जनाब, आई रियली फेल्ट गुड कि ठीक है, दिस वॉज द राइट थिंग टू डू। क्योंकि देखिए किज़ा कियान के माँ बाप हैं, वो चाहे तो सब कुछ खुद कर सकते थे। चैलेंज के टाइम पे भी साहिबा के लिए नहीं, इस बच्ची के लिए करना था। एंड जब जनाब ने डिसीजन लिया और इन लोगों ने करा, बच्चे को दिलाए कपड़े, बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले भी वाले पॉडकास्ट में भी कहा था, अभी भी कहूँगी कि दिस वॉज द राइट डिसीजन बिकॉज शी डिजर्व्स ऑल द लव इन द वर्ल्ड। अगर उसकी मदर नहीं है तो क्या हुआ, आई एम श्योर ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, इन पे रिसोर्सेज भी है जिससे उस बच्ची को किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुदाहा में जो भी उसकी स्टेप मदर है वो ऐसी नहीं है जो बच्चों का ख्याल अच्छे से रख रही हैं। क्योंकि इसकी जो छोटी बहन है उसकी हालत मैंने बहुत ख़राब देखी है। ईद के दिन वो बच्ची ने नए कपड़े, दूर की बात वो साफ सुथरे होकर खड़ी भी नहीं थी, बहुत बुरी हालत लग रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये दोनों सगी बहनें हैं और इनकी मदर नहीं है। बाद में मुझे पता लगा कि ओके, छोटे जो बहन है उसकी मदर है जो कि स्टेप मदर है नहर की, बट कंडीशन बहुत बुरी होती है। तो आई होप कि इन दोनों बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देगी साहिबा, क्योंकि किज़ा कियान के तो माँ बाप हैं ख्याल रखने वाले, बट नहर और उसकी जो छोटी सी बहन है वो जो है डेफिनेटली ज़्यादा केयर डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नेग्लेक्ट हो रहे हैं और वो उनकी हालत से दिखता है। आखिर में जहाँ तक रही वोट वाली बात, बहुत सारे लोग इनके कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ दोज कमेंट्स कि आप इंडियन सिटीज़न हैं, इतना बड़ा परिवार है और कोई वोट करने नहीं गया, और ये बहुत ही शॉकिंग बात है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने शायद अपने व्लॉग्स में अभी तक ये दिखाया नहीं है। हो सकता है कि आने वाले व्लॉग्स में वो ये बात पोस्ट कर दें कि उन्होंने करा है, बट अगर नहीं करा, क्योंकि इनकी आदत रही है कि कुछ ना जानबूझ के नहीं दिखाते कि लोग सवाल करेंगे और फिर रिएक्शन चैनल वालों को ये लोग मात देंगे अपने व्लॉग से कि देखो देखो हमने तो ये किया था। फॉर एग्जाम्पल मदर्स डे वाला व्लॉग जिसमें इन लोगों ने कोई स्टोरी पोस्ट नहीं करी, किसी को विश नहीं करा ऑन इंस्टा, एंड सडनली उस दिन व्लॉग आ गया कि देखो देखो हमने कितने अच्छे से सेलिब्रेट किया था। तो ये बहुत नाटकी है। इस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए ताकि हमें पता लगे कि वैसे इन लोगों ने वोट करा है कि नहीं। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इनकी कि एज एन इन्फ्लुएंसर इस बात को ये कम से कम प्रमोट तो करते कि आप जाइए वोट कीजिए। ये जिक्र ही नहीं करते। पता है, इनके लिए इंडिया का कोई भी इम्पोर्टेंट इवेंट ही नहीं होता। मुझे ये मेरे देश के सगे नहीं लगते। वो तो तब से पता लग गया था जब एक इंडियन आर्मी का सोल्जर होने के लिए इन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया था कि क्या करे, पेट का सवाल है, नहीं ऐसा कुछ लिखा था, पापी पेट का सवाल है, करना पड़ता है। सोचिए, पहले भी ये बात मैंने कही और अभी भी कहूँगी दैट जहाँ एक इंसान को प्राउड होना चाहिए, इतना बड़ा उनको रोल मिला कि आप इंडियन आर्मी के एक सोल्जर का रोल कर रहे हो, हमारे जवान का रोल कर रहे हो, वहाँ पे प्राउड होने के बजाय आप ये बातें लिखते हो। और इसी वजह से मुझे लगता है कि अगर इन्होंने नहीं वोट करा तो मैं शॉक नहीं होंगी, क्योंकि छोटी छोटी सी बातों पे क्रिटिसाइज करने तो ये चल देते हैं देश को, पर देश के प्रति अगर ये अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहे हैं, एज एन इन्फ्लुएंसर इतनी सी पोस्ट नहीं डाल सकते कि प्लीज़ वोट कीजिए। इनका इन्फ्लुएंस इतना बड़े स्तर पर है, 35 लाख इनके फॉलोअर्स हैं, एंड स्टिल इन लोगों ने कोई पोस्ट नहीं डाली। इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि रिसेंटली मैडम मुझसे बड़ी नाराज़ हो गई थी इस बात पे। उनका इतना बड़ा ऐसे वाला कमेंट भी आया, मैंने इतना सा स्क्रीनशॉट डाल दिया था। बेसिकली उसमें इनकी शक्ल बड़ी अजीब सी आ रही थी, बट उसमें मेरा कोई वो नहीं था, और ये उस बात से गुस्सा हो गई और इन्होंने वो कमेंट भी लिखा कि तुमने फ़ोटो बिगाड़ के डाल दी। हालांकि आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैडम अपनी खुद की ही हालत को शायद वो पहचान नहीं पाई कि वो इतनी बुरी हालत में रहती हैं, क्योंकि उनके लेटेस्ट व्लॉग में जो जनाब ने डाला है उसमें मैडम ने जब चाय गिराई है वो जनाब की तरफ जब हंस के देख रही हैं, आई गेस टाइम ऐसे ही कुछ था 15 मिनट्स 3 सेकेंड्स का, तो वो जनाब की तरफ हंस के देख रही हैं और वो बहुत ही अजीब से शक्ल बना रही हैं। वो स्क्रीनशॉट डाल दिया तो उनको लगा कि अरे मैंने कुछ फ़ोटो चेंज करके डाली, नहीं, उनकी ही शक्ल थी, उनका ही व्लॉग था, उसका ही स्क्रीनशॉट था, एंड वो लिटरली इतनी ज़्यादा गुस्सा हो गई। तो उससे ये तो मुझे समझ में आ गया था कि ये लोग ज़रूर नज़र रखते हैं मेरे इंस्टा पे। तो इतना ही बोलना चाहूँगी कि इसी वजह से इतने दिनों से मुझे कह भी रहे थे लोग कि आप पोस्ट डालो वोट को लेके, मैंने नहीं डाली बिकॉज मैं इनको रिमाइंड नहीं कराना चाहती थी। मुझे ये देखना था कि खुद से क्या करते हैं
और इन लोगों ने वही किया जो इनसे एक्सपेक्टेड था। देश के लिए स्टैंड लेने के टाइम पे ये लोग कहीं खड़े नहीं होते, कुछ भी अच्छे कॉज में ये कोई सपोर्ट नहीं देते, इनके दिल में बिल्कुल भी देशभक्ति नहीं है। इनकी पहली स्टेटमेंट जो थी वो तो थी ही, जहाँ इन्होंने कहा था पापी पेट का सवाल है, करना पड़ता है ऐसा रोल एंड ऑल। पर उसके अलावा भी जिस तरीके से हमसे वोट मांगना है, हमसे व्यूज़, हमसे लाइक, पर हमारे देश के इलेक्शंस के टाइम पे बिल्कुल सन्नाटा हो गया इनके चैनल पे। कोई इन्होंने अंडरटेक नहीं करा एफर्ट जहाँ पे ये आगे आके इस बात को प्रमोट करते कि जाइए और वोट कीजिए। अगर तो ये चुपचाप डाल के आगे वोट, वो तो मुझे नहीं पता, बट अगर इन लोगों ने वोट नहीं डाला पूरी फैमिली ने, देन ऑल आई कैन से इज शेम ऑन देम। आप इंडियन सिटीजन होके आप वोट नहीं करते और इंडिया की जनता से वोट मांगते हो अपने टाइम पे, अपने डांस रियलिटी शो के टाइम पे। और तो और मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि अगर ये वोट करने गए होते तो पैप्स इनको क्लिक करते, जैसे गौहर को, ऐश्वर्या राय को, अमिताभ बच्चन को, सबको क्लिक किया था। तो 99% तो ये वोट करने नहीं गए हैं। और आखिर में मैंने देखा कि एक जनाब ने स्टोरी आज स्टोरी अपलोड करी। इतने दिन हो गए, आई गेस 2-3 दिन हो चुके हैं इनके फ्रेंड को गए हुए, एंड आज इन्होंने स्टोरी अपलोड करी। अच्छी बात है कि इन्होंने एक पार्ट रखा है घर में, आई गेस उनकी आत्मा को शांति मिले इस वजह से। जो भी है मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली किस चीज़ का पार्ट उन्होंने रखा है, बट इतना कहना चाहूँगी कि आप इतने इंसेंसिटिव हो कि बाकी चीज़ें शेयर कर रहे हो, अपना इंटरव्यू शेयर कर रहे हो, आपकी वाइफ रिपोस्ट कर रही है, बट ऑन द अदर हैंड आपको जब फुर्सत मिली, जब वक्त मिला, तो मुझे पता है अपनी इमेज सेव करने के लिए आपने ये पार्ट रखा है। एंड इट इज़ पॉसिबल कि हो सकता है कि आप बाद में इस बात को कवर अप कर दो कि मैं तो अपने दोस्त के दुख में इतना वो था कि मैंने व्लॉगिंग करना सही नहीं समझा, बट आपने एट द सेम टाइम इंटरव्यू को प्रमोट करा, स्टोरी डाली है। तो आप उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी अगर आप अपने दोस्त के जाने पे डाल देते कि वो कितने अच्छे थे एंड ऑल, आपके कितने जिगरी दोस्त थे, अब जाके जब आपको फुर्सत मिली तो आपने डाला, मुझे बहुत बुरा लगा। एंड येट अगेन आपने दिखाया कि आपके लिए फेम, नेम, PR एक्टिविटीज़ आर मच मोर इम्पॉर्टेंट देन ट्रू फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स, एंड दैट इज़ योर रियलिटी मिस्टर जनाब। और अगर आपने अब कुछ करा है, अच्छी बात है करा, बट डेफिनेटली आपकी प्रायोरिटीज़ लाइफ में सिर्फ और सिर्फ फेम पाना है। और एज ए ह्यूमन बीइंग आप लोग सबसे नीचे आते हो, क्योंकि मेरे लिए वो इंसान ज़्यादा बड़ा है जो अपनी PR एक्टिविटीज़ और इंटरव्यूज़ को साइड में रख के एक बार तो अपने किसी दोस्त को इंपॉर्टेंस देता, वो दोस्त जो इस दुनिया से चला गया, की वजह से आपका करियर इतना उठ गया था, जिनकी वजह से आपका करियर स्टार्ट हुआ था, जिन्होंने आपको पुश किया था कि आप जाएं और ऑडिशन दें, उनके लिए आपको थोड़ा रिगार्ड रखना चाहिए था। लाइफ में आप इतने ग्रीडी हो चुके हो कि आपको कुछ नहीं दिखता है नेम, फेम, पैसा और PR के आगे और व्यूज़ के आगे। ये भी नहीं दिखता कि आपका देश के प्रति फ़र्ज़ क्या है, ये भी नहीं दिखता कि आपका अपनों के प्रति या अपने दोस्तों के प्रति क्या फ़र्ज़ है। यही बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से ये परिवार शायद मुझे इतना पसंद नहीं है। अगर आज इस परिवार में कोई मुझे पसंद है तो वो सिर्फ और सिर्फ नहर है। दैल बी ऑल। आई होप आज की पॉडकास्ट पसंद आई हो। बड़ी बच्चों को खाना खिलाते रहिए जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जो भी कोई घर पे आपको पैकेज देने के लिए आते हैं, कोरियर देने के लिए आते हैं, जो भी कोई आता है उनको पानी ज़रूर पूछेगा, बिठा के पानी ज़रूर पिलाइएगा। दैल बी ऑल। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।